हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम इस वीडियो में सीखेंगे डिफरेंस टाइप ऑफ सेल रेफरेंस के बारे में। तो सेल रेफरेंस क्या है, उसका यूज़फुल क्या है। तो हम एक्सेल में डिफरेंस टाइप ऑफ फार्मूला यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट पाने के लिए। तो उस रिज़ल्ट को क्विकली एंड इफ़ेक्टिवली हम उसको निकालने के लिए तो सेल रेफरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम सीखेंगे सेल रेफरेंस कितना टाइप का है और उसको कैसे यूज़ करना है। अगर हम कोई भी फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें सेल रेफरेंस आएगा। सेल रेफरेंस के बिना एक फार्मूला यूज़ ही नहीं होगा। तो उसको हम सीखेंगे तो सेल रेफरेंस के बारे में। अगर आप सेल रेफरेंस के बारे में पूरा जानोगे तो आप कोई भी फार्मूला यूज़ करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो सेल रेफरेंस कितना टाइप का है, तो सेल रेफरेंस मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। सेल रेफरेंस 5 टाइप का है। तो 5 जो सेल रेफरेंस है उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 टाइप सेल रेफरेंस कौन कौन सा है। तो फर्स्ट है रिलेटिव सेल रेफरेंस, और पहले मैं उसको बोल देता हूँ कौन सा रिलेटिव सेल रेफरेंस। फर्स्ट सेकंड है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, थर्ड इज मिक्स्ड सेल रेफरेंस, फोर्थ इज सर्कुलर सेल रेफरेंस एंड फिफ्थ इज 3D सेल रेफरेंस। तो हम हर एक सेल रेफरेंस को डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है, उसका यूज़ कैसे होगा, तो हम पहले उसको सीख लेते हैं। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है, अगर हम कोई भी फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो वो उस फार्मूला को हम दूसरे सेल में अगर कॉपी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो फार्मूला हमने यूज़ करेंगे फर्स्ट सेल में, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे सेल में वो कॉपी हो जाएगा। तो हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू से हम उसको समझेंगे। पहले मैं इसको एक फार्मूला यूज़ कर दूँगा। यहाँ पर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रेट के साथ। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने फार्मूला यूज़ किया, तो जो यहाँ पर जो सेल जो है C3 इंटू D3, तो यहाँ पर जो सेल है C3 और जो सेल D3 है, मैंने उसको मल्टीप्लाई करके उसका रिज़ल्ट निकाला। तो अगर मैंने इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, तो अब अगर मैं इसको क्लिक करके आप देखोगे तो ये फार्मूला ऊपर से नीचे कॉपी करके आ गया। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस का यही यूज़फुल है। जो आप फार्मूला अगर एक सेल में आप यूज़ करोगे तो उसको कॉपी करके अगर दूसरे सेल में आप पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉपी होके जो जिस सेल में आप फार्मूला यूज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस सेल में आ जाएगा। यह है रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और नेक्स्ट है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है अगर मैं कोई भी फार्मूला यूज़ करूँगा कोई भी सेल पे, तो जिस सेल को मैं फिक्स कर दूँगा, तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँगा तो अच्छा होगा। यहाँ पर पहले डिस्काउंट में इसको निकाल लेता हूँ रेट के ऊपर। यहाँ पर जो सेल है E1, ओके, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डिस्काउंट निकालने के लिए। यहाँ पर जो रेट है, रेट के ऊपर 5% डिस्काउंट करके 5% मल्टीप्लाई करके इसका डिस्काउंट आ गया। अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर फार्मूला पहला जो फार्मूला मैंने यूज़ किया वो सही रिजल्ट आ गया, रेट इंटू डिस्काउंट परसेंटेज। और जब मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया, इधर पेस्ट किया, तब यहाँ पर देखोगे ये तो सही है, रेट सही है, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज का जो डिस्काउंट का परसेंटेज जो सेल है वो ऊपर से नीचे आ गया। यहाँ पर जो E1 से E2 तक आ गया। तो यहाँ पर इसलिए इसका जो वैल्यू है वो रिजल्ट नहीं निकल के आया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको इस जो E1 जो सेल है इसको हमको फिक्स करना होगा। इसको फिक्स करने के बाद ही ये रिजल्ट पूरा आएगा।
तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज़ होता है अगर हम कोई भी फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन वो फार्मूला बेस्ड होगा कोई भी एक पर्टिकुलर सेल में जो एब्सोल्यूट नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। तो उसके लिए हमको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पर जो मैंने पहला जो फार्मूला यूज़ किया, तो फिर मैं उस फार्मूला को क्लिक करके यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे E1 को। जो फार्मूला E1 जो सेल है इसको क्लिक करके आप F4 प्रेस कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप फंक्शन की प्लस F4 प्रेस करोगे, तो तभी अगर प्रेस करोगे ना तभी इसको डॉलर साइन आ जाएगा। यहाँ पर जो रो है, रो E1 है रो, तो रो भी फिक्स हो गया और जो कॉलम E है वो भी फिक्स हो गया। तो अगर इसको हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर दिया। E1 जो सेल है इसको मैंने फिक्स कर दिया। अगर आप इसको कॉपी करोगे नेक्स्ट सेल में, देख सकते हो ये फार्मूला 6 यूज़ हो गया। इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सेल है E1 वो फिक्स है। अगर नीचे भी हम इसको कॉपी करेंगे Ctrl D प्रेस करके, देख सकते हैं यहाँ पर ये फिक्स हो गया। ये जो रेट है वो एब्सोल्यूट वो रिलेटिव सेल रेफरेंस है, इसलिए हर एक सेल वो कॉपी करने के समय ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो नेक्स्ट सेल में वो चला गया। लेकिन जो E1 सेल है वो एब्सोल्यूट मैंने फिक्स कर दिया एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की यूज़ करके, इसलिए वो फिक्स है। तो जब इसको मैं कॉपी किया तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली उसको फिक्स होकर इसका रिजल्ट आ गया। ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यही हम यूज़ होता है। तो हम इसका टोटल भी हम निकाल लेंगे क्वांटिटी। यहाँ पर हम रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ करेंगे। क्वांटिटी मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट देकर रेट माइनस डिस्काउंट। इसका हम पूरा सिलेक्ट करके Ctrl D प्रेस करोगे ना तो इसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ये शॉर्टकट की है कोई भी इसको ड्रैग करने के लिए, ठीक है। आप जस्ट शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे सेल को, Ctrl D प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा नीचे सेल जो ड्रैग हो जाएगा। तो इसका आप देखोगे ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, इसलिए हर एक मेरे पहले फर्स्ट सेल में जो मैंने फार्मूला यूज़ किया और नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिकली कॉपी होके आ गया। तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, आपको समझ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ जो मिक्स सेल रेफरेंस है, मिक्स सेल रेफरेंस क्या है? मिक्स सेल रेफरेंस हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर जो लोन अमाउंट है उसका जो सेल है वो A3 है, और जो ICICI का जो रेट है, इंटरेस्ट जो लोन रेट है वो है, उसका जो सेल नंबर है वो C2 है, और इसका HDFC का D2, एक्सिस का E2 एंड SBI बंधन का F2 G2। और जो लोन अमाउंट है वो भी उसका भी सेल है A3 से लेकर पूरा A19 तक। तो हम यहाँ पर मिक्स सेल रेफरेंस यूज़ कैसे होगा, हम इसको कैसे यूज़ करके हम फार्मूला में मिक्स सेल रेफरेंस यूज़ करके इसका रिजल्ट कैसे लाएंगे। अब तो फार्मूला तो यूज़ करोगे, मैं यहाँ पर पहला मैं देखा देता हूँ। अगर पहले आप फार्मूला जो यूज़ करोगे अब क्या करोगे, लोन अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, इंटरेस्ट रेट, अगर इसे प्रेस करोगे ये आ गया, ठीक से आ गया। तो अगर आप इसको ड्रैग करोगे, ड्रैग करके इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दोगे ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो रिलेटिव सेल रेफरेंस अभी तक इसमें यूज़ है। तो इसलिए जो सेल मैंने पहले फार्मूला में यूज़ किया, उसके बाद जो मैंने कॉपी करके नेक्स्ट सेल में गया तो ऑटोमेटिकली जो सिलेक्टेड जो सेल था ऑटोमेटिकली उससे हटकर दूसरे सेल में आ गया। तो हमको क्या करना होगा, हमको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सेल को यहाँ पर हमको फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मैं इसको आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, 1 मिनट करके दिखाता हूँ।
अगर आप इसको जो रेट है अगर उसको पूरा फिक्स करोगे ना, इसको पूरा फिक्स करोगे ना, मैं दोनों का ही पूरा फिक्स करोगे, अगर रेट को इंटरेस्ट रेट को पूरा फिक्स करोगे ना, तो फिर आपको क्या होगा, वो तो सही रहेगा, लेकिन आपका जो लोन अमाउंट है वो भी आपका ठीक से नहीं आएगा। ये रिलेटिव सेल रेफरेंस की यूज़ अभी तक इसमें यूज़ है, इसलिए वो ड्रैग होके हट के दूसरे सेल पे आ गया। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला को यूज़ कैसे करेंगे, इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करेंगे हमको राइट आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पर मिक्स रेफरेंस में हमको यूज़ करना पड़ेगा। मिक्स रेफरेंस हम कैसे यूज़ करेंगे, मिक्स रेफरेंस का मतलब है एक सेल यहाँ पर जो ये जो सेल है C2, यहाँ पर जो C2 जो सेल है, तो यहाँ पर जो C है वो है कलम, C जो है वो है कलम, एंड जो 2 है वो है रो। तो कॉलम 2 कॉलम C रो 2, इसलिए इसका जो सेल का जो नेम है वो C2 है। तो हम यहाँ पर हमको क्या करना होगा, किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। रो को हमको जो हमारे जो रिज़ल्ट हम पाना चाहेंगे तो उसके हिसाब से हम किसी एक को हमको फिक्स करना पड़ेगा। हमको रो को या कॉलम को हमको फिक्स करना पड़ेगा। किसी एक को फिक्स करने के बाद ही हमको इसका पूरा रिज़ल्ट आएगा। तो हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लोन अमाउंट हम इसको क्लिक करेंगे। करने के बाद हम जब इसको ड्रैग करेंगे ना, तो हम इससे इस तरीके से हम यूज़ करेंगे रेफरेंस को, जो लोन अमाउंट ऊपर से नीचे तक आएगा। मैं इसको दिखा देता हूँ। आप इसको अगर कॉपी करके इसको पेस्ट कर दोगे इधर से, और इसको आप तो रिज़ल्ट नहीं आया ठीक से, क्योंकि ये जो सेल इसको नीचे चला गया। तो हम मिक्स सेल रेफरेंस यूज़ करके इसको सही से लेकर आएंगे। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट हमको जो यूज़ करना पड़ेगा सेल रेफरेंस, मिक्स सेल रेफरेंस कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट हमको लोन अमाउंट जो A3 है सेल, उसको क्लिक करना है। हमको फिक्स कौन सा करना है, रो को फिक्स करना है या कलम को फिक्स करना है, क्योंकि हम इसको जब नीचे से ड्रैग करेंगे ना, तो हमको इस एक रो से दूसरे रो पर हमको आना पड़ेगा, तभी इसका फॉर्मूला ठीक से यूज़ होगा। और जब हम ये ड्रैग करेंगे, राइट में ड्रैग करेंगे ना, जो ICICI से HDFC तक, तो हम लोन अमाउंट को इधर से लोन अमाउंट A से B कॉलम पे नहीं आएगा। तो हमको यहाँ पर जो फिक्स करना है वो करना है कॉलम को फिक्स करना है, A को फिक्स करना है। तो A को फिक्स करने के लिए आप A को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद F4 या फंक्शन F4 प्रेस करेंगे। उसके बाद एक मिनट, इसको अगर पूरा सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो आप यहाँ पर F4 3 बार आपको प्रेस करना है। ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ। लोन अमाउंट को क्लिक करके F4 फर्स्ट, हम अगर फर्स्ट प्रेस करेंगे तो वो ये कॉलम और रो दोनों फिक्स हो जाएगा। सेकेंड टाइम आप जब इसको प्रेस करोगे तो ये रो फिक्स हो गया, और थर्ड टाइम आप जब प्रेस करोगे ना, तो ये कॉलम फिक्स हो गया। तो ये जो कॉलम है ये फिक्स हो गया और रो फिक्स नहीं है, रो अभी तक रिलेटिव है। तो हम इसको रिलेटिव रख देंगे। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट के रेट से। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कॉलम का जो सेल का जो नंबर है वो C2 है। तो हम इसको कौन सा फिक्स करेंगे, हम इस तरीके से फिक्स करेंगे तो C2 से C3 तक नहीं आएगा, हम ऐसे फिक्स करेंगे, लेकिन C2 से D2 तक आएगा। तो हमको यहाँ पर कौन सा फिक्स करना है, यहाँ पर हमको रो को फिक्स करना है, क्योंकि हम रो 2 से रो 3 तक नहीं आएगा, लेकिन कॉलम C से कॉलम D तक आएगा। तो इसके लिए हमको जस्ट इसको पूरा सिलेक्ट करना है और F4 प्रेस करना है। पहला मैंने फर्स्ट टाइम किया, और सेकंड टाइम करने के बाद यहाँ पर रो फिक्स हो जाएगा, लेकिन कॉलम फिक्स नहीं होगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, इसको एंटर प्रेस कर देना है। तो एंटर मैंने प्रेस कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हो गया। एबार इसको हमको कॉपी करके हम इसको पूरा पेस्ट कर देंगे।
आप यहाँ पर देख सकते हो इसका फॉर्मूला भी ठीक से आ गया, और यहाँ पर ये भी इसको कॉपी करके आप इसको पूरा पेस्ट कर सकते हो। मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कुछ सेल पे अगर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो मिक्स सेल रेफरेंस यूज़ करके हम जो लोन अमाउंट है और जो इंटरेस्ट रेट है वो सही से यूज़ हुआ है। उसके बाद इसका जो करेक्ट रिज़ल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम मिक्स सेल रेफरेंस यूज़ करके इसका रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लोन अमाउंट का हमने रो को सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ किया, और कॉलम ए को हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज़ किया। तो एक को फिक्स किया और दूसरे को हमने फिक्स नहीं किया। तो इस तरीके से हम ये मिक्स सेल रेफरेंस का यूजिंग है। तो इस तरीके से हम मिक्स सेल रेफरेंस यूज़ करके हम हमारा जो फॉर्मूला ठीक से उसको वर्क करके हम हमारा जो रिज़ल्ट है हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इधर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर जो लोन अमाउंट है और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है उससे इससे मल्टीप्लाई होकर इसका रिजल्ट आ गया। तो ये मिक्स रेफरेंस बहुत ही यूज़फुल है। अगर हम जो दूसरे चैप्टर में हम जब जाएंगे ना, तो वहाँ पर बहुत सारा हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो एडवांस लेवल तक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। उसके वहाँ पर मैं और भी कुछ आपको दिखाऊँगा, तो मिक्स रेफरेंस और कैसे यूज़ होता है जब हम एडवांस लेवल पर जाएँगे। तो मैंने आपको रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंस के बारे में पूरा समझा दिया। तो नेक्स्ट जो है सर्कुलर सेल रेफरेंस। सर्कुलर सेल रेफरेंस कैसे यूज़ होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करूँगा, तो फार्मूला यूज़ करूँगा उसका रिज़ल्ट निकालने के लिए, लेकिन वो फार्मूला उसी सेल को रेफ़र करेगा रिजल्ट पाने के लिए। इसको मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा, तो इसको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहले मैं इसको यहाँ पर जो बोनस है, हमको बोनस पर जो क्वेश्चन है, बोनस 5% ऑन आफ्टर टैक्स प्री टैक्स इनकम। ओके, बोनस जो 5% हमको निकलना है प्री टैक्स इनकम के ऊपर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, बोनस यहाँ पर इज इक्वल टू देकर प्री टैक्स इंटू 5%। यहाँ पर जीरो कुछ नहीं है, और जो प्री टैक्स होगा ना, प्री टैक्स होगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस बोनस। और हम इसको एंटर प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर दिखाएगा देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंस, देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंसेस वेयर अ फॉर्मूला रेफर टू इट्स ओन सेल इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सेल रेफरेंस, सर्कुलर सेल रेफरेंस क्या रेफर करता है, अगर हम फॉर्मूला यूज़ करके कुछ रिज़ल्ट हम निकालना चाहेंगे, तो लेकिन वो फॉर्मूला उसी सेल को रेफ़र करेगा उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको निकालने के लिए। तो अगर हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। तो इसको रिज़ल्ट हमको यूज़ करने के लिए हमको क्या करना है, सर्कुलर रेफरेंस को हमको इनेबल करना होगा। तो हम इसको इनेबल कैसे करेंगे, जस्ट आपको फॉर्मूला है यहाँ पर, तो आपने फॉर्मूला दे दिया। उसके बाद आपको जस्ट फाइल में जाके मोर के जाके है ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फॉर्मूला में क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सर, कैलकुलेशन ऑप्शन के अंडर इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जस्ट ओके प्रेस कर देना है। तो ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इसका जो रिज़ल्ट है आ गया। अगर इसको आप एनालिसिस करना चाहोगे तो ये कैसे आया, ये सही है या नहीं, तो आप यहाँ पर कैसे इसको जानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस बोनस अमाउंट सेम है। अगर आप 1,66,667 के ऊपर 5% अगर करोगे ना,
5%, तो इसका अमाउंट सही है। तो आप देख सकते हो ये पूरा सही से यूज़ हुआ है। तो ये सर्कुलर रेफरेंस का मतलब, अगर हम कुछ सेल में फॉर्मूला यूज़ करके कुछ रिजल्ट हम निकलना चाहेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला उसी सेल को रेफ़र करेगा उसको रिजल्ट निकलने के लिए, तो उसको हम सर्कुलर सेल रेफरेंस को इनेबल करके यूज़ करके हम उसको रिजल्ट हम निकल सकते हैं। तो ये सर्कुलर सेल रेफरेंस है। इसका जो यूज़फुल होगा, हम जब नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल तक जाएंगे तो वहाँ पर हम इसको देखेंगे और भी कुछ देखेंगे। जस्ट इस वीडियो में आपको मैं समझा देता हूँ एक्चुअली ये कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने चारों आपको मेंशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया सेल रेफरेंस के बारे में। वो थर्ड जो है, फिफ्थ जो है वो 3D सेल रेफरेंस। 3D सेल रेफरेंस यूज़ कैसे होता है, अगर हम कुछ रिजल्ट, अगर हम एक ही सीट में हम अगर हम एक ही सेल पे कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं, जो जिसका जो वैल्यू है अलग अलग सीट पे है, लेकिन उसको अलग अलग सीट में जो वैल्यू है वो हम एक फार्मूला यूज़ करके और 3D सेल रेफरेंस को यूज़ करके एक ही सेल में हर एक सीट में जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा स्पीकर है उसका Q1, Q2 और Q3 का जो वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो ईस्ट जो रीजन है, इस रीजन में जो स्पीकर का Q1 का जो वैल्यू है, हाँ ईस्ट रीजन में स्पीकर का जो Q1 का जो वैल्यू है वो 95 है, और Q2 और इस तरीके से पूरा यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। और वेस्ट में भी स्पीकर का जो वैल्यू Q1, Q2 का जो वैल्यू यहाँ पर पूरा दे दिया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में भी। तो 3D सेल रेफरेंस का यूज़ कैसे होगा, 3D सेल रेफरेंस हम यूज़ करके एक जो 4 जो सीट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ पर जो स्पीकर का जो वैल्यू है हर एक सीट में है वैल्यू, अलग अलग वैल्यू है। तो हम 3D सेल रेफरेंस यूज़ करके और वैल्यू हम यहाँ पर निकल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 3D सेल रेफरेंस, 3D सेल रेफरेंस यूज़ करने के लिए जो जिस सेल पे आप फॉर्मूला यूज़ करोगे वो सेल वो जो वैल्यू होगा वो सेम फॉर्मेट में चारों सीट में होना चाहिए। समझ में एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। हमको स्पीकर का Q1 का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ का हमको वैल्यू चाहिए। Q1 का स्पीकर का ये चारों जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ तो है जो सीट है, ये चारों सीट से हमको स्पीकर का Q1 का टोटल चाहिए। तो हम 3D सेल रेफरेंस यूज़ करके इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जो कंडीशन होगा कि उसका जो फॉर्मेट होगा वो सेम फॉर्मेट में ही होगा। अगर हम इसको सेम फॉर्मेट में होगा तो क्या आपका जो यूज़ कैसे करेंगे मैं उसको बोल देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर हम Q1 पे जाके तो ईस्ट का जो स्पीकर का Q1 का जो वैल्यू है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्लस वेस्ट में जाके स्पीकर का Q1, उसके बाद प्लस नॉर्थ में जाके स्पीकर का Q1 प्लस करके, और साउथ सीट में जाके स्पीकर का Q1 का वैल्यू हम सिलेक्ट करके जस्ट एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का जो Q1 का स्पीकर का वैल्यू है वो यहाँ पर टोटल होके आ गया। अगर हम 3D सेल रेफरेंस यूज़ करके हम चारों सीट का जो वैल्यू है हम एक सीट में एक ही सेल में उसको फॉर्मूला यूज़ करके हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस हम इसको ड्रैग करेंगे ना, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस अभी तक यूज़ है, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी होकर दूसरे सेल में आ गया। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो जो पहला जो सेल था B2 और जो मॉनिटर का है वो B4। तो यहाँ पर जो ईस्ट में जो था B2 और मॉनिटर का जो था B4। तो सेल रेफरेंस 3D सेल रेफरेंस यूज़ करने के लिए आपको जस्ट एक चीज़ आपको ख्याल रखना होगा, आपको जस्ट फॉलो करना होगा, दिमाग में रखना होगा क्या
जब अब इसको कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, हर एक जो सीट है, हर एक सीट के बीच जो पोजीशन है उसको सही से रखना पड़ेगा। अगर मान ले तो यहाँ पर ईस्ट में सब कुछ सही है, वेस्ट में भी सब कुछ सही है, सेम फॉर्मेट है, लेकिन नॉर्थ में अब यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर दिया इधर, ठीक है। और जो साउथ में है आपने एक रो इंसर्ट कर दिया बीच में। अगर इसका जब वैल्यू देखेंगे ना, वैल्यू नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो फार्मूला यूज़ ही नहीं हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हो ईस्ट B2 B3 और F4, तो यहाँ पर नहीं आया क्योंकि ये जो इसका जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट में नहीं है। ये फॉर्मेट ईस्ट एंड वेस्ट का फॉर्मेट सही है, इसलिए उसका टोटल आ गया, लेकिन नॉर्थ और साउथ का फॉर्मेट सही नहीं है क्योंकि हम बीच में एक रो और इसका कॉलम इंसर्ट हो गया। तो हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा, एक ही फॉर्मेट में हमको रखना पड़ेगा मिक्स सेल रेफरेंस को यूज़ करने, 3D सेल रेफरेंस को यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर देखोगे तो ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर दूंगा और इसके बाद हम यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर देंगे साउथ में, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो ठीक से आएगा नहीं। एक मिनट, यहाँ पर जो वैल्यू है एक बार देख सकते हो, C3 यहाँ पर इसका जो टोटल है 2228, रैम का Q2 का 228, तो रैम 2 का Q2 का जो वैल्यू है 81, 68, 62 एंड 17। अगर इसका टोटल करेंगे कितना होगा, यहाँ पर अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ, 1 मिनट, Q2, 1 मिनट, हम लिस्ट में जाके रैम का जो Q2 का जो वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद उसको प्लस करके फिर से वेस्ट का भी हम इसका Q2 पेस्ट कर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नॉर्थ में जाके भी Q2 का जो रैम का वैल्यू है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साउथ में जाके उसका Q2 का जो वैल्यू है वो भी क्लिक कर लेंगे। तो इस पर और इसका जो वैल्यू है वो भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो रेफरेंस है वो सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ हुआ है। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ होने के बाद तो ये रिज़ल्ट सही से है आ गया। अगर आप इसको फिक्स कर देंगे तो में रिज़ल्ट का आना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला ठीक से यूज़ नहीं होगा, काम नहीं करेगा। तो आप जब 3D सेल रेफरेंस आप यूज़ करेंगे तो आपको जस्ट ध्यान रखना होगा कि वो फॉर्मेट सही से फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो उसका अगर आपका रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर फॉर्मेट में कुछ अगर हर एक फॉर्मेट अलग अलग होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है, कुछ एरर भी आ सकती है आपको रिज़ल्ट को निकालने के लिए। तो हम इस वीडियो में पूरा देख लिया कि रेफरेंस हम कैसे यूज़ करेंगे, उसका यूज़फुल कैसा होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें रेफरेंस कैसे यूज़ होगा, उसका जो एडवांस यूज़ है वो भी हम उसको सीखेंगे। तो हम 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करेंगे, एक के बाद एक पूरा डिटेल्स के साथ। उसके बाद पूरे चैप्टर वाइज हम इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद हम पूरा कंप्लीट होने के बाद हम उसका एक्सरसाइज करेंगे, पूरा एक एक चीज़ को समझने के लिए, उसका प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इस रेफरेंस का सब कुछ उसमें कंप्लीट कर दिया। अगर कुछ भी छूट जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर देंगे, उसका यूज़ भी हम कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर ही इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।